शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम चर्च को फॉलो करो। शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम चर्च में जाओ। शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करो। कभी नहीं चाहेगा। वो तुम्हारे लिए योजना बनाएगा कि तुम्हें कैसे गिरे, तुम्हारे विश्वास को कैसे कमजोर करे, तुम्हें पीछे कैसे करे, तुम्हारे फाइनेंस को कैसे चुराए, तुम्हारे विश्वास को कैसे कमजोर करके तुम्हें धीरे 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 पीछे करता जाए और एक दिन तुम कहो कि मैं चर्च नहीं जा रहा। पूरी प्लानिंग करता है। तुम्हें क्या पता कि आने वाले नवंबर के लिए उसने क्या प्लानिंग कर रखी है। और अगर तुम आत्मा में मजबूत नहीं हो, तुम प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं सुनते, फास्टिंग नहीं रखते, अपनी प्लानिंग को वो शैतान पूरा कर देगा। उसने क्या कहा उस वीडियो के अंदर? उसने कहा कि हमने पूरी प्लानिंग करी थी कि जब ये उस फलाना सड़क के वहां से जाएगी, समय 2 बजे का होगा, दिन ये वाला होगा और हम इसी से गाड़ी ड्राइव करवाएंगे। देखो शैतान की योजना। उसने कहा कि हम इसी से गाड़ी ड्राइव करवाएंगे, यही गाड़ी चला के लेके जाएगी और वहां पे हम एक ट्रक तैयार करके रखेंगे। ट्रक क्या शैतान तैयार कर रखता? नहीं, वहां से कोई बंदा होगा जो ट्रक लेके आ रहा होगा और ये शैतान जो है, उस दुष्ट आत्मा जो है उस ट्रक वाले में घुसेगी और वहां एक्सीडेंट करवाएंगे हॉस्पिटल के सामने और ऑन द स्पॉट वही मारी जाएगी। पूरी योजना बनाई उसने कि पूरी प्लानिंग कर रखी है। सिर्फ कितने दिन रह गए थे, अगर ये चर्च नहीं पहुंचती लेडीज, अगले महीने इसकी मौत हो जाती। और क्या समझ में आता? अरे एक्सीडेंट हो गया और चली गई। और शैतान की योजना सफल और वो खुश कि मैंने एक क्रिश्चियन को, एक प्रभु के लोगों को मार दिया। माँ कार एक्सीडेंट में मरती, बेटी बैकस्लाइड कि मेरी माँ मर गई प्रभु में होने के बाद भी, बेटी पीछे और परिवार भी पीछे। और जबकि बेटी में भी दुष्ट आत्मा थी और माँ में भी थी, दोनों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी और दोनों मिलकर ही इस प्लानिंग को कर रही थी। और उस जगह पर जो दुष्ट आत्मा थी उनसे इनका कांटेक्ट था कि उस दिन मई वाले महीने में फ्राइडे वाले दिन 2 बजे हम इसको यहां से लेके निकलेंगे, तू वहां से ट्रक तैयार रखियो क्योंकि इसको खत्म करना है। पूरी योजना। आपको क्या लगता है ये योजना आपके लिए नहीं बन रही होगी? बन रही है, मगर हम इसे तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर पावर है, वो आग है जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखे हैं। मगर वो उन अधिकारों का हम यूज तब कर सकते हैं जब हम वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैसे? हमारे बीच में ये सरदार जी बैठे दिख रहे हैं आपको? इनके अंदर ये खुद बताते हैं दुष्ट आत्मा का अटैक है? देखो, शैतान है या दुष्ट आत्मा काम करती है? कितने साल से? बोल दो भाई से, बोलो कितने साल से? कितने साल से? साल बताओ। हैं? 25-30 साल से। कितने साल से है? 25-30 साल से इनके अंदर दुष्ट आत्मा है और एक तांत्रिक के द्वारा वो इनके अंदर काम करती है। सुन लो, आप ये देख रहे हो ना जो इनकी फ्लैरी हो रखी है, ये उसी का ही काम है। और अभी भी इनके अंदर उथल पुथल हो रही है, फायर आग सी लग रही है। देखो, गरम गरम महसूस हो रहा है, आग, बेचैनी हो रही है। देखो, हाँ जी, ऐसा लग रहा है भाग जाऊं। सुनाई दे रहा है तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि भाग जाऊं, मगर बिठा रखा है इन्हें। यहां पर बिठा रखा है आपको। अभी छोड़ू ना, 1 मिनट में, 1 मिनट में भाग जाएंगे। 1 मिनट में बस छोड़ने की देर है। 1 मिनट में गेट से बाहर नहीं, 1 मिनट लगेगा और गेट से बाहर चले जाएंगे। 25 साल से शैतान ने तंग कर रखा है, पूरा नाश कर दिया है, पूरे घर का, पूरे काम का, इनके शरीर का, हर चीज से इन्हें मार रखा है शैतान ने।
और हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई योजना ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इससे पहले कि हम शैतान की योजना में फंस जाएं और बर्बाद हो जाएं और प्रभु को इनकार कर दें, आप अपने जीवन को बदल लीजिए। आप अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन कर लीजिए। आप अपने जीवन को उपवास वाला जीवन कर लीजिए। आप अपने जीवन को पवित्रताई वाला जीवन कर लीजिए। मत इंतजार करो कि वो कोई योजना बनाए। प्रार्थना में जुड़ें, प्रार्थना करें। जो आपको बताया गया जिस दिन फास्टिंग करनी है, फास्टिंग करें। आपको बताया गया प्रार्थना करनी है, चर्च में आए, प्रार्थना करें। हम क्यों लगातार प्रार्थना करते हैं? रोज रात को प्रार्थना, दिन में प्रार्थना क्यों करते हैं? ताकि शैतान की योजना काम ना कर सके। इससे पहले कि शैतान हमारे ऊपर अटैक कर दे, जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। रात को प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? हम सुबह क्यों प्रार्थना करते हैं? रात को करके क्यों सोते हैं? कि जब हम सो जाए कहीं ऐसा ना हो कि शैतान कोई योजना बना ले हमारे लिए। फिर हम सुबह प्रार्थना करते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कोई योजना उसने तैयार कर ली हो हमें मारने के लिए, और हम अपने काम पर जाए और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, हम बीमार हो जाए। सुबह प्रार्थना करके निकलते हैं। आप अगर बीमार हो, आपके घर में नशा है, लड़ाई है, फाइनेंस की कमजोरी है, इसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। सुन लो बड़े ध्यान से। अगर आपके जीवन में अभी भी नशा है, आप नशा करते हो, कोई भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी, गुटखा उटका, इसके पीछे शैतान है। वो पूरी तरीके से आपके पीछे है, क्योंकि आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं है। आप प्रार्थना में जुड़ते नहीं हो, आप संडे चर्च नहीं आते। आपके घर में फाइनेंस की कमी है, अपने जीवन को उठा के देख लो कि आप कितनी प्रार्थना करते हो। आपके जीवन में कर्जा है, आप अपने जीवन को उठा के देख लो, आप कितनी बाइबल पढ़ते हो। आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है, आपके ऊपर बार बार व्यभिचार के अटैक होते हैं। आप अपने जीवन को देख लो, आप कितने उपवास करते हो, और आपको नजर आएगा कि जीरो है, कि मैं कुछ नहीं करता। जब आप कुछ नहीं करते तो शैतान अपनी योजना को तो सफल करेगा ना, फिर उसकी योजना तो सफल होगी ही होगी जब वो आपके खिलाफ कर रहा है। और फिर आप कहते हो कि मेरे से ये नहीं छूट रहा। अरे छूटेगा कैसे? आप प्रार्थना में नहीं हो, आप संडे चर्च में नहीं हो, आप आराधना में नहीं हो, आप वचन पढ़ने में नहीं हो, कैसे छूटेगा? वो रोज रात को आपके लिए प्लानिंग करता है और आप सुबह उठते ही उन्हीं पापों में होते हो। कितना जरूरी है प्रभु से चिपक के रहना।